बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है शो की हुई है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स जो है वो आपस में जो है वो इक्वल हो, यानी उनकी लेंथ जो है वो सेम हो। तो अब देखें, आपकी ये लेग और ये लेग या लेंथ जो है ये दोनों आपस में जो है इक्वल है। यानी दोनों में ये देखें, अगर हम इस तरह जो है वो लाइन लगा दें तो इसका मतलब होता है कि आपकी ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है। दो साइड्स इक्वल हों किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब ये वाला जो एंगल होता है, ये ऊपर की तरफ जो होता है, इसको वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। और ये जो साथ एंगल बनता है इसको हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं, या दूसरा इसका नाम जो है वर्टिकल एंगल भी इसका नाम है। इस वर्टिकल एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हमेशा जो है वो बेस कहा जाता है, यानी बेस साइड है। और ये जो बाकी एंगल्स होते हैं इस बेस के, इसको बेस एंगल्स कहते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है, यानी ये पूरा एंगल जो है वो आपका 120 डिग्री है। और एंड बेस 10 सेंटीमीटर, और बी से लेकर सी तक ये जो आपकी साइड है ये पूरा बेस जो है उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये वाली लेंथ ए से डी तक जो है ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले क्या किया है, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री यानी ए से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बीसी बेस की तरफ जो है वो हमने ड्रा किया है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, वो एक तो ये आपका जो वर्टिकल एंगल होगा इसको जो है दो इक्वल एंगल्स में कन्वर्ट कर देती है। और दूसरा इसका काम क्या है, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट इसको बेस के ऊपर ड्रा करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो आपकी इस बेस को वो भी टू इक्वल पार्ट्स में या टू इक्वल लेंथ के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है। यानी बी से सी का डिस्टेंस आपका कितना था, वो 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी से डी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस जो है ये दोनों आपके पास जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है ये भी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तीसरा क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, ये इस बेस के ऊपर हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का क्या मतलब कि यहाँ इस साइड पे भी आपका 90 का एंगल बनेगा और इस साइड के ऊपर भी आपका एंगल 90 का बनेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए से लेकर ये जो डी है या आपकी एल्टीट्यूड, इसको फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या किया है, ये वाला जो पोर्शन है इस साइड वाला, इसकी मैंने सेपरेट जो है वो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रा कर दिया है। अब इसमें ये आपका 90 डिग्री होगा और बी से डी यानी यहां से लेके यहां तक जो है वो आपका हाफ, यानी 10 सेंटीमीटर का हाफ जो है आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये एंगल आपका 60 है, क्योंकि जब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की तो क्या किया उसने 120 डिग्री को टू इक्वल यानी 60 जो है वो डिग्री के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहां से ये भी हमें पता चल जाता है कि 60 और प्लस 60 ये 120 है, तो बाकी आपके पास एंगल रह जाएगा जी 60। तो 60 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला एंगल जो है बेस एंगल वो भी 30 होगा और ये वाला एंगल भी जो है वो भी 30 होगा। अब हमारा फोकस जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। हमने क्या करना है, हमने एल्टीट्यूड यानी एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाली जो चीज है आपकी, अब ये बेस कहलाएगी, क्यों? क्योंकि ये आपके राइट एंगल और आपका जो 60 एंगल दिया हुआ है वर्टिकल एंगल, उसके दरमियान वाली साइड है, इसको बेस कहते हैं। और इस एंगल के सामने आपकी ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर होगी और राइट एंगल के सामने ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले डाटा लिखते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारा वर्टिकल एंगल कौन सा है, ए, वो दिया हुआ है, उसको हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इसको वर्टिकल एंगल कहेंगे। ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद उसने बेस लेंथ दी हुई है, मैं यहां लिख देता हूं बेस लेंथ जो है वो उसने, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है मेजरमेंट ऑफ बीसी से, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमने लिख लिया। और हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, और इसको हमने मेजर किया हुआ है ये वाली साइड, ठीक है। इसको एडी से हमने मेजर किया, लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एडी। इसको सपोज जो है वो हम
ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमने जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है, यानी बेस हमने फाइंड करना है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास जो है वो tan थीटा है। तो यहाँ लिखता हूं मैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी है, अब हमारे पास बन गई ए डी बी। तो लिखे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक tan थीटा, यानी अब tan हम 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 है, और इसी तरह जो है बेस की वैल्यू जो है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये एज है, तो डिवाइडेड बाई एज। अब tan 60 डिग्री उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, वो लिखा, दैट इज इक्वल टू 5 ओवर एज, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एज इज इक्वल टू 5, और यहाँ हमने एज वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम कैलकुलेटर की मदद से 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 2.89 सेंटीमीटर इसका यूनिट है। तो एंड के ऊपर हम लिख देते हैं सो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 2.89 सेंटीमीटर। ये एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, यानी ये वाली जो बीसी लेंथ है ये ट्री को शो कर रही है और इसकी जो हाई है या हाइट जो है वो 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी ये जो आपका ट्री है उस ट्री से 100 मीटर दूर एक आपके पास पॉइंट ए है, वहां से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपका जो पॉइंट ए है ये 100 मीटर है आपके इस ट्री के फुट से, तो इसको मैं थीटा से जो है वो रिप्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है उसने जी 72 मीटर हाई, तो इसका मतलब आपकी हाइट ऑफ ट्री है, यहां लिखते हैं हाइट ऑफ ट्री, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है जी बीसी से, तो यहां लिखे जी मेजरमेंट ऑफ बीसी दैट इज इक्वल टू 72 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आपने थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और दूसरा क्या दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी ए से बी का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर उसने दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। ये डाटा दिया हुआ है। अच्छा, अब देखें हमारे पास इस ये एंगल दिया हुआ है, तो एंगल के सामने आपकी ये वाली साइड जो होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, और इस एंगल और राइट एंगल के दरमियान में ये आपकी बेस होगी। तो यहाँ हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है ए बी सी, यहाँ हमारे पास जो है वो tan थीटा डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 72 है और बेस की वैल्यू जो आपके पास 100 है। अब यहाँ से अगर थीटा फाइंड करना हो तो ये tan आपके पास दूसरी तरफ जाके जो tan इनवर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आप 72 डिवाइडेड बाई 100 लिख दें। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से इसकी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे शिफ्ट tan और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 72 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी 35.75 डिग्री। ये आपके थीटा की वैल्यू है, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहाँ लिख दे सो एंगल ऑफ एलिवेशन is 35.75 डिग्री।